नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं शराब बंदी की। राज्य में लगातार शराब की दुकानों के विरोध में महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। रामनगर के भवानीगंज इलाके में भी महिलाएं कई दिनों से शराब की दुकान खोले जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन न सरकार ने इनकी सुध ली और न ही प्रशासन ने। एचएनएन ने महिलाओं के इस संघर्ष को प्रमुखता से दिखाया। प्रशासन की नींद तब जाकर टूटी और शराब की दुकान को बंद कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शराब की दुकानों को विस्थापित करना अभी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य में अलग अलग जगहों पर शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। शराब दुकानदारों ने शराब की बिक्री के रिहायशी इलाकों का रुख किया तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक मामला रामनगर के भवानीगंज इलाके में सामने आया है, जहां शराब की दुकान खुलने से इलाके की महिलाएं 15 दिनों से आंदोलन कर रही थी। शराब की दुकान को बंद करने के लिए महिलाओं ने रामनगर विधायक का भी घेराव किया और प्रशासन तक से गुहार लगाई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। जब एचएनएन ने महिलाओं के इस आंदोलन की खबर को प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर इस शराब की दुकान को बंद करवाया। भवानीगंज दुकान का कुछ मामला है और पहले भी जन विरोध के चलते इन्होंने एक जगह से शिफ्ट करी थी। आज ये कहीं इन्होंने काफ़ी अंदर आके खोली है, परंतु यहाँ पे भी कुछ विरोध यहाँ पे सामने आया हुआ है, तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल ये दुकान बंद करवा दी गई है। वहीं 15 दिनों से अपने घरों के आसपास खोली गई शराब की दुकानों का महिलाएं विरोध कर रही हैं, जो अब खत्म हो चुका है और इसके लिए इन महिलाओं ने एचएनएन का प्रमुखता से आभार जताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके चैनल पे बहुत धुआंधार खबर उड़ी है और यहाँ से भट्टी अटरिया में बहुत खुशी है। हमने कम से कम 8-9 दिन से संघर्ष किया है यहाँ पे और हम माननीय विधायक जी के पास भी गए थे कल। उन्होंने कहा था 2 दिन के अंदर अंदर में वहाँ से हटा देंगे हम। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, अच्छा हुआ हमारे लिए यहाँ। तो मीडिया वालों को और एचएनएन को खासकर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। उन्होंने हम लोगों का बहुत सहयोग करा और यहाँ पे जो 15 दिन के बाद हमारी सुनाई हुई है, इसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन और डीएम और एसडीएम सर मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने आप इतने दिन जाके हमारी सुनी, लेकिन सुनी तो सही कहीं ना कहीं जाके महिलाओं की। एचएनएन ने प्रमुखता से महिलाओं के संघर्ष की खबर दिखाई। एक बार फिर एचएनएन की खबर का असर हुआ है। महिलाओं का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। एचएनएन आगे भी आपकी सरकार से जुड़ी खबरों को इसी तरह प्रमुखता से उठाता रहेगा। एचएनएन 24/7 के लिए रामनगर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। तो शराब की दुकान को बंद करवाने को लेकर महिलाएं पिछले 15 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद जब एचएनएन ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तब जाकर जो अधिकारी थे वो हरकत में आए। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमसे जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाएं सिर्फ रामनगर में ही नहीं, प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार शराब की दुकानों का विरोध कर रही हैं और अगर हम रामनगर की बात करें तो लगभग 15 दिनों तक महिलाओं को धरना देना पड़ा, तब जाकर ये कार्रवाई हो पाई है। बिल्कुल प्रगति, मैं आपको सबसे पहले रामनगर की ही बात बताना चाहता हूँ। वहाँ पर 15 दिन से लगातार महिलाएं जो है शराब की दुकान का विरोध कर रही थी। प्रशासन तक से उन्होंने अपनी शिकायत की थी, लेकिन लगातार प्रशासन इस बात को जो है लेकर इस बात की जो है अनदेखी कर रहा था। वहाँ पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उसके बाद जब लगातार मीडिया के द्वारा और खासतौर पर हमारे चैनल एचएनएन द्वारा जब यह खबर दिखाई गई, तो बिल्कुल प्रशासन ने जो है इस मामले में पूरा संज्ञान लिया और जो गलियों में वहाँ पर शराब की दुकान खोली जा रही थी उसे रुकवाया। तो बिल्कुल कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रशासन बिल्कुल इस वक्त जो है वहाँ पर प्रशासन ने बिल्कुल वो दुकान बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि वो दुकान जो है बिल्कुल गली में खोली जा रही है। भवानीगंज जो रामनगर में इलाका है, वहाँ की ये पूरी बात थी। वहाँ पर जो है आबादी के बीच में दुकान खोली जा रही थी। तो लगातार विरोध के बाद प्रशासन हरकत में और ये दुकान बंद कर दी गई प्रगति। और बात करें हम पूरे सूबे की, तो पूरे सूबे में लगातार महिलाओं का विरोध जारी है, क्योंकि गलियों में जब से जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इनसे से दूर शराब की दुकानें खोली है, तो पूरे सूबे में ही जो है महिलाएं लगातार शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रही है, क्योंकि विस्थापन जो शराब की दुकानों का हो रहा है वो कहीं ना कहीं मोहल्लों में हो रहा है, जिसका लगातार विरोध हो रहा है प्रगति। जी तारिक, तो जैसा कि भवानीगंज में महिलाएं लगातार धरना दे रही थी और अब शराब की दुकान
बंद भी कर दी गई है। क्या इसके अलावा भी शहर में कोई और शराब की दुकान है? बिल्कुल प्रगति, मैं पूरे सूबे की बात आपको बताना चाहता हूँ। पूरे सूबे में जो है अब जो विस्थापित दुकानें हो रही हैं शराब की एनएच से दूर, वहां पर गली मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली जा रही है, इसका लगातार विरोध हो रहा है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर गली मोहल्लों में शराब की दुकान खोली जाएगी तो लगातार इस चीज का बहुत गलत असर पड़ेगा। चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें और चाहे महिलाओं की बात करें, लगातार वहां पर जो शराब पीने वाले लोग हैं वहां पर शराब पिएगा और माहौल बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर महिलाएं जो धरना कर रही हैं इन दुकानों के खिलाफ, बिल्कुल जाहिर तौर पर वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पूरा माहौल बिगड़ सकता है। प्रगति जी तारिक, लेकिन इस पूरे मामले पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब महिलाएं एक अच्छे विषय को लेकर, यानी कि शराब की दुकानों को बंद कराने को लेकर पिछले लंबे समय से धरना दे रही थी, तो किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी सुध क्यों नहीं ली? बिल्कुल जाहिर तौर पर वो लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आपको रामनगर की ही बात बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस वक्त प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि एनएच से दूर आखिर शराब की दुकान लेकर कहां जाया जाए। बिल्कुल जाहिर तौर पर एनएच से दूर अगर शराब की दुकान लेकर जाता है तो गली मोहल्ले ही एक ऑप्शन बचता है। इसके अलावा कुछ कहीं पर जो है जगह नहीं है, और कहीं पर अगर दुकान खोली जाती है तो लगातार शराब जो कारोबारी उनका कहना है कि यहाँ पर बिक्री नहीं होगी। तो एक ऑप्शन गली मोहल्लों में ही शराब की दुकान खोलने का बसता है, जहां पर लगातार दुकानें खोल रही हैं। लगातार महिलाओं का विरोध हो रहा है। महिलाओं का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर शराब की दुकान यहां पर खुलेंगी तो कहीं ना कहीं यहां का माहौल जो है बिल्कुल बिगड़ जाएगा। प्रगति जी तारिक, अब जैसा कि दुकान बंद कर दी गई है और महिलाएं भी यही चाहती थी, तो महिलाओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जाहिर तौर पर महिलाओं के चेहरे पर एक खुशी है, क्योंकि दुकान वहां पर बंद कर दी गई है। कई महिलाओं का वहां पर ये कहना है, हमारे संवाददाता ने मोहम्मद उस्मान ने वहां पर महिलाओं से बात की। महिलाओं का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि शराब की दुकान यहां पर खोली जा रही है, जिसका बिल्कुल गलत असर बिल्कुल इस पर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, जो वहां पर जो है लोग रहने वाले, बिल्कुल उन पर बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि एक गली मोहल्ले में शराब की दुकान होना कोई अच्छी बात नहीं है। और जाहिर तौर पर उन महिलाओं के चेहरे पर बहुत खुशी है, क्योंकि वहां से शराब की दुकान अब हट चुकी है। प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। चैनल ने बहुत प्रमुखता से खबर दिखाई थी शराब खोले जाने की, जो भवानीगंज में शराब की दुकान जो खोली जा रही है। तो लगातार इस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और महिलाओं का आंदोलन कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ है। शराब की दुकान अब बंद कर दी गई है। प्रगति जी तारिक, अगर हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है महिलाओं के इस विरोध को लेकर? उसका भी लगातार यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो दुकानें यहाँ पर खोली जा रही हैं, जो शहर के बीचों बीच दुकानें खोली जा रही हैं, उन पर जो है बिल्कुल गलत असर पड़ेगा। और जाहिर तौर पर प्रशासन भी यही कोशिश कर रहा है कि ऐसी जगह दुकानें ना खोली जाए जहाँ पर जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहाँ पर आबादी हो, जहाँ पर जो है लोग रहते हो, जहाँ पर माहौल बिगड़ने की आशंका। तो बिल्कुल लगातार भी प्रशासन इस बात पर बिल्कुल जो है पूरी नजर रख रहा है कि ऐसी जगह दुकानें ना खोली जाए जिससे जो दुकानें खुलने के बाद जो है माहौल खराब कर दे। प्रगति जी तारिक, जैसा कि ये सिर्फ रामनगर की ही बात नहीं है, हम पिछले कुछ दिनों से प्रमुखता से इन खबरों को दिखा रहे हैं कि सूबे के अन्य जिलों में भी महिलाएं लगातार शराब की दुकानों का विरोध कर रही हैं। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से शराब को लेकर अब तक कोई खास पहल नहीं की गई है और महिलाओं का विरोध जबकि जारी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर राज्य सरकार की तरफ से भी कई पहल की जा चुकी है। मैं बात करूं, आपको बताऊं, हाल ही में जो है सरकार ने घोषणा की है कि शराब की दुकान उत्तराखंड में दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेगी। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये जो शराब की दुकानें विस्थापित हो रही है, इस पर जो टाइमिंग रखी गई है शराब की दुकान खुलने का, कहीं ना कहीं इससे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन शराब की दुकान नहीं खुलेंगे। प्रगति सिर्फ 3 बजे से 9 बजे तक। जी तारिक, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ रामनगर के उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा जी जुड़ चुके हैं। वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि शराब की दुकान अब बंद करवा दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि महिलाएं पिछले लगभग 15 दिनों से वहां धरने पर बैठी हुई थी, तब किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो शिकायत हमें मिली थी, इसमें पहले भी एक स्थान पे इन्होंने विरोध किया था, तो इसको देखते हुए वहां पर बंद कराई गई थी। और नई स्थान पे खोली गई थी, तो इसमें भी अभी विरोध सामने आया, तो इसको यहाँ पे अभी बंद कराया गया जी। लेकिन काफी लंबा वक्त लग गया, 15 दिनों का समय कोई कम नहीं होता। 15 दिनों से महिलाएं लगातार धरना दे रही थी, लेकिन कोई वहां पहुंचा नहीं। अब जाकर उस शराब की दुकान को बंद करवाया गया है। ये इन्होंने पहले तो दूसरे स्थान पे खोली थी, जहाँ पे बंद करा दिया गया था। अभी जो स्थान इन्होंने चयन किया है, यहाँ पे कुछ ही दिन इनको खोले हुए थे, और इनको हिदायत दे दी गई थी कि इसमें जब तक न खोले तब तक इसमें विरोध प्रदर्शन अगर की संभावना होती है तो दुकानें ना खोली जाए। परंतु इसके बाद भी इन्होंने दुकान खोली, तो इसको कल विरोध प्रदर्शन के चलते हुए इनको बंद करा दिया गया। जी वर्मा जी, अब जैसा कि दुकान को तो बंद करवा दिया गया है, तो क्या अब ये दुकान हमेशा ही बंद रहेगी या इसे कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी है?
अब ये जो कि इनके द्वारा अपना राजस्व जमा किया गया है, या अगर किसी कोई ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे विरोध ना हो तो वहाँ पे ये दुकान संचालित कर दो। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम पूरे रामनगर क्षेत्र की बात करें तो क्या वहाँ लगभग कितनी शराब की दुकानें हैं? और अभी तो यहाँ पे केवल एक दुकान ये संचालित हो रही थी जी। और बाकी अभी बंद है, इसके द्वारा अभी राजस्व जमा नहीं किया गया है। बाकी जैसी भी आबकारी नीति में जो भी जिस तरह की नीति बनेगी उस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसा कि शराब को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और रामनगर की महिलाओं ने भी इसका कड़ा विरोध किया, आगे क्या कुछ रहेगा? शराब की दुकान, शराब को लेकर लगातार महिलाएं जो हैं वो विरोध करने में जुटी हुई, तो आगे किस तरीके के आप लोग कदम उठाएंगे शराब के खिलाफ? जो ये शराब के लाइसेंसधारी हैं इनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि ऐसे स्थानों पे दुकानें ना खोलें जहाँ पे विरोध हो, और जहाँ पे विरोध की संभावना कम है ऐसी जगह पे दुकानें खुली जाए। जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तारिक का आपका भी इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।